से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज हम ये रियलाइज करते हैं कि इतने समय से जो आत्मा हमारी पार्ट बजा रही थी सृष्टि पे, पार्ट बजाते बजाते उसने लॉस कितना किया है। सबसे बड़ा जो लॉस किया है, अपने अंदर का विश्वास खो दिया। आत्मा में भीतर से जो विश्वास होना चाहिए, जो पहले था आत्मा में, वो विश्वास खो गया। और उस विश्वास से उसको एकदम मायूस हो जाती है, उदास हो जाती है, अपने किसी भी कार्य का निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन वो विश्वास खोया कैसे? वो भी हमारी ही गलती है। पीछे थोड़ा सा जाओ तो आपको थोड़ा सा रियलाइज हो, पुराने ज़माने में थोड़ा सा जब इकट्ठे रहते थे सारे, तो सारे अपना एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते थे, मिलजुल के काम करते थे। कोई सब्जी काटता था तो कोई बनाता था तो कोई परोसता था। तो इसी तरह से खेतों में क्या, मशीनों में क्या, सब जो है पूरे घर में जो है एक दो को सहयोग देते हुए कार्य करते थे। तो बड़े जो थे वो छोटों को प्रोत्साहन भी देते थे, हिम्मत बढ़ाते थे, प्रशंसा भी होती थी, उमंग भी आती थी, खुशी भी आती थी, जिससे आत्मा में बल भरा रहता था। आत्मा को और कुछ नया करने की नवीनता मिलती रहती थी, अपने आइडियाज भी देती थी। लेकिन आज क्या हो गया? आज इस नए युग में सारा कुछ मशीनों से हो रहा है। आज जो है परमात्मा तो हमें ये सिखा के गया था कि तुम स्वतंत्र आत्मा हो, लेकिन स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल अपने आप को किनारा ही कर लेना दूसरों से। तो ऐसे स्वतंत्र हुए कि अपने अपने अलग अलग घर ही बसा के बैठ गए। बहू बेटा अपना अलग रहने लग गए हैं, माँ बाप अपना अलग रहते हैं। ना माँ बाप को बच्चों की परवाह, ना बच्चों को माँ बाप की परवाह। बूढ़ा बूढ़िया भी हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं जी, अपना क्या कहते हैं, आप लोग अलग रहो। शादी की और शादी करने के बाद एकदम से अलग कर देते हैं कि जी हमारा तो काम पूरा हो गया। अगर काम पूरा हो गया तो क्या छोटे बड़ों को समझेंगे, और क्या बड़े छोटों को अपना क्या कहते कुछ सिखाएंगे। एक ड्यूटी टाइप का समझ लीजिए, वो पूरी हो गई है। तो ऐसे में आत्मा जो है अपने आप को क्या स्वतंत्र समझेगी? भगवान ने तो स्वतंत्र ऐसे बताया था कि बच्चे तुम्हें यहाँ कारोबार और संबंध संपर्क निभाने हैं, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, तुम स्वतंत्र आत्मा हो। लेकिन आत्मा ने तो उल्टा ही सोच लिया कि ना जी, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहना, मैं अकेली मालिक हूँ। और चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे बच्चे हैं। और जब हमारे बुजुर्ग ही ऐसे हैं तो युवा वालों का तो फिर हम क्या बोले, और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको तो हम क्या अपना उदाहरण देंगे। तो जब ऐसी स्थिति कैटेगरी में आती जा रही है तो क्या होगी? हमारी परिस्थितियों में हमें सफलता मिलेगी?
सफलता मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा में संकल्प कौन से चलने लग गए, दुविधा वाले चलने लग गए हैं। संकल्प जो शुद्ध चलने चाहिए थे, समर्थ चलने चाहिए थे, विश्वास वाले चलने चाहिए थे, वो तो आत्मा में चले ही नहीं ना। भगवान आके इतना आत्मा में बल भर के गया, इतनी शक्तियां भर के गया, इतना उमंग उत्साह बढ़ा के गया। ऐसे ही थोड़ी देवताओं का जो दुनिया होती है उसमें एक बल, एक भरोसा रहता है, और साथ में एक राज्य, एक कुल, एक भाषा रहती है। जो राजा रानी कहता है वही प्रजा करती है, प्रजा अपने राजा रानी को ही माँ बाप समझती है, सब प्रेम से रहते हैं। तो ये क्या होता है, खुशी बढ़ती है। वो खुशी गायब हो गई है, तो खुशी जब गायब होगी तो क्या कर सकते, फिर तो आत्मा में नीरसता ही आनी है ना, तो सफलता फिर मिल नहीं सकती। तो आज परमात्मा हमें फिर से वो एहसास दिला रहा है। उसे तो पता है कि मेरे बच्चे जो है, मेरी आत्माएं जो है इस समय दुखी हो गई हैं, उनमें विश्वास की कमी हो गई है। कमी क्या, विश्वास है रहा ही नहीं है बिल्कुल भी, अपने अंदर का विश्वास ही हमने खो दिया बिल्कुल। तो लिखा हुआ तो जरूर अपना है, और सुनते भी आए, पढ़ते भी आए कि आत्मविश्वास करो और दूसरों को करवाओ, लेकिन आत्मविश्वास होता क्या पहले ये भी नहीं पता। आत्मा में विश्वास भरो। क्या विश्वास भरना है कि मैं आत्मा गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। भले ही ये सगे संबंधी मुझसे मुख मोड़ लें, लेकिन वो मेरे को हर पल देखता है, और इस समय तो वो उपस्थित है हमारे लिए, वो आया हुआ है। तो वो हमारी आत्मा में बल भरता है कि बच्चे तुम हो मेरे खुदाई खिदमतगार बच्चे, तुम हो मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, तुम हो मेरे मास्टर ज्ञान सागर बच्चे, तुम हो मेरे अनुभवी मूर्त बच्चे, सफलता मूर्त बच्चे, मेरे विजयी रत्न बच्चे, ये काम क्रोध लोभ जैसी माया पर जीत पाने वाले बच्चे, जगत जीत बनने वाले, अपने मन को भी जीतने वाले बच्चे। तो तुम्हारे मन में ये संकल्प कैसे आ गया, जब मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम निश्चिंत आत्मा हो बिल्कुल। तुम्हारे सारे कार्य मैं देखूंगा, क्योंकि इस समय तुमने मुझे पहचाना है। जब तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम ये छोटी मोटी परिस्थितियों की तरफ ध्यान मत दो। कोई भी कैसी भी परिस्थिति, चाहे व्यक्ति की है, चाहे कारोबार की है, संबंधी संपर्क की है, चाहे बीमारी की है, चाहे प्रकृति की है, किसी भी तरह की तुम्हारी समस्या आती है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारी उदास हुई आत्मा में, नीरस हुई आत्मा में विश्वास जगाता है कि बच्चे, जब तुम्हारा बाप इतना सर्वशक्तिमान है, जब तुम्हारा बाप पूरी सृष्टि का रचयिता है, सारा ड्रामा ही उसने रचा है, तो उसमें तुम्हारा रोल भी फिक्स किया है, तो तुम्हें घबराने की क्या चिंता है? तो अब तो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, चैतन्य में हूँ। अब तो तुमने पहचान लिया मेरे को, तो तुम्हारी सफलता निश्चित है ही है। तुम मेरे विजयी रत्न बच्चे हो। इस तरह से वरदान देके, अपने स्वमान में बिठा के, हमारी आत्मा में भगवान हमारे अंदर बल भर देता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम बस एक बल, एक भरोसा रखो और अपनी एक रस स्थिति बनाओ। एक बल, एक भरोसा। भरोसा किसके ऊपर? अपने पिता के ऊपर। अगर पिता समझा है, माना है, तो अब उसे यूज करके देखो, रियलाइज करके देखो कि वो क्या करता है तुम्हारा। और मैं आया हूँ, तो ये अपने आत्मा बच्चे में भगवान विश्वास दिलाता है, विश्वास पैदा करता है। और जब हमारी आत्मा में विश्वास पैदा होने लग जाता है तो फिर तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब आत्मा में बल भर गया, माँ बाप क्या करते हैं, पिता क्या करता है अपने बच्चे में कि बच्चे कोई बात नहीं, तुम एग्जाम देके तो आओ, नौकरी लगती है नहीं लगती है बाद में देखेंगे, कोई और नौकरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, तुम इंटरव्यू दे के आओ,
एग्जाम दे के आओ, फेल होते हो पास होते हो, लेकिन पता तो चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। परमात्मा भी हमें यही कहता है कि बच्चे परिस्थितियों से घबराओ मत, परिस्थितियां तुम्हें पेपर हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। जब तुम कोई भी चीज़ पास कर लेते हो तो अगली क्लास में भी तो जाना होता है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही है। जब आत्मा धीरे 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 परिस्थितियों को पार करती रहती है तो आत्मा की कैटेगरी अनुभवी मूर्त में आगे बढ़ने लग जाती है, ताकि वो दूसरों को भी हिम्मत उल्लास दिला सके, परमात्मा की पहचान करा सके, परमात्मा के गुणों का धनवान बना सके, अपने गुणों का दान करके दूसरों को गुणमूर्त बना सके। तो ये जो बल है वो परमात्मा पहले अपनी आत्मा बच्चे में भरता है, क्योंकि परीक्षा लेने वाला भी वही होता है। किसके द्वारा लेता है? माया के द्वारा लेता है। जब हम बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, सबके साथ प्रेम आता है, सबको खुशी बांटने का मन करता है। फिर बाबा भी क्या करते हैं? माया को भेज देते हैं कि जाओ ज़रा ठोक के देखो, ये बच्चा बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, कितना मेरे ऊपर विश्वास है, ज़रा देख के तो आओ। तो कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी कर देते हैं, वो व्यक्ति के उस पर भी आ जाती है, या कारोबार या बीमारी के उस पर भी आ जाती है, लेन देन के ऊपर आ जाती है, या छोटी मोटी परिस्थिति लेट सवेर की हो गई। अगर हम बौखला गए, अगर हमारा किसी के साथ उतार चढ़ाव हो गया, तो फिर बाबा कहते हैं अभी इसकी और भी है गुंजाइश है, अभी और पूरा बनना है इसको। अगर हम स्टेबल रहते हैं तो फिर बाबा कहते हैं अगली क्लास चढ़ाओ इसे। तो अगली क्लास चढ़ाने का मतलब सफलता मूर्त। हम सफलता मूर्त बनते जा रहे हैं, हमारे सारे कामों में सफलता हमें मिलती जा रही है। तो अपनी आत्मा में हमें समर्थ संकल्पों का विश्वास पैदा करना है, क्योंकि इस समय परमात्मा बाप हमारे साथ है, टीचर बन के भी साथ है, साथी बन के भी साथ है, सारे संबंध उसके साथ हमारे हैं। तो हमें किसी भी संबंध के साथ परमात्मा को याद करें, उसको अपना बनाएं, अपने में बल भरो, ताकि किसी भी परिस्थिति में, कोई भी पेपर में आप फेल ना हो, आपको सफलता मिलती रहे, क्योंकि देने वाला वो है, कर्ण करावनहार वो है। तो कर्ण करावनहार को रियलाइज करेंगे, अपना बनाएंगे, साथ लेके चलेंगे, तो अपनी आत्मा में विश्वास भरा रहेगा कि हाँ मुझे भी पीछे मेरा बैकबोन है। इसलिए मीठे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे सफलता मूर्त भाव। 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद
मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती